हेलो स्टूडेंट, नमस्ते सभी लोगों को। और मेरे A1 पैशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, जिस प्रकार से मैं अब आपके लिए कुछ बताने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। कक्षा 9th वाले, मैं यहाँ पर कक्षा 9th वाले की वीडियो बनाने वाला हूँ, बट चैप्टर बाय चैप्टर हर एक प्रश्न मैं कराऊँगा। मुझे कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप कक्षा 9th के मैथ के चैप्टर की वीडियो बनाइएगा। सो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट के कमेंट को पढ़ते हुए कक्षा 9th के NCERT बुक को मैं 1 बाय 1 तरीके से हैंडल करने जा रहा हूँ। सो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझसे बताना। आज केवल मैं डेमो के तौर पर आपको प्रश्न देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। आप सीखें, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा, पर डेली मेरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और कक्षा 10th वालों का भी मेरे पास कमेंट है कि वो सर कि आप कंसोल पेपर तो चला ही रहे हो सर, कि आप बुक भी प्रिपेयर कीजिएगा। सो इसके अकॉर्डिंग अभी 2-4 कमेंट और आते हैं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बुक। और यहाँ पर कमेंट आए हुए तो कक्षा 9th वाले चाहते हैं कि मैथ स्टार्ट, तो देखिएगा कक्षा 9th वालों जो मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वो स्टार्टिंग से चलाऊँगा मैं संख्या पद्धति। और मैं बताने वाला हूँ संख्या पद्धति में क्या क्या मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। अब तक काफ़ी टीचर से तुमने पढ़ा हो, मगर इस बार मुझे मौका दीजिएगा और समझिएगा, जानिएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं वो बेसिक तुम्हें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों का फेस करोगे। सो मैं ये कहूँगा, जो जो मैं बता रहा हूँ मेरी बातें ध्यान से सुनना, और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार आप करना। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी और आप बोलोगे सर बेस्ट है। सो कमेंट में लिखना। अब ज़रा समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी सवाल में एलसीएम को जान लेते हैं। एलसीएम क्या चीज़ होती है। मान लो कि मैंने 1/3 प्लस के 1/5 दिया हुआ है। इस प्रश्न को मुझे हल करना है, तो यहाँ से हम लेते हैं LCM, लघुत्तम समावर्तक। सो कैसे लेते हैं ज़रा ध्यान से सुनिए। देखो, ये विपरीत दोनों संख्या हैं। दोनों संख्या विपरीत होने का कारण मुझे यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये दोनों सेम संख्या होती तो शायद और कुछ होता, मगर ये सेम नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो 5 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा, 5 की गुणा 3 से करूँगा, 5 तिया 15। फिर से सुन लीजिएगा, सामने की गुणा इस सामने वाली संख्या से करेंगे, 5 तिया 15, और 5 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 5 की गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ तो 5 ही का ना, और 3 की गुणा मैं 1 से करता हूँ तो 3 ही का ना। 3 जो बीच में चिन्ह मुझे प्राप्त होता है वो है प्लस का प्राप्त होता है। अगर 5 और 3 होते हैं 8/15। सो मेरा इस प्रश्न का आंसर आता है 8/15। तो मेरा आंसर ये भी एक आपका बेसिक है जो आपको देखने के लिए मिलता है संख्या पद्धति में। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो यार, यह है मेरे पास संख्या है 64, और 64 की जो घात है वह है 1/4 है। 1/4 मुझे दी गई है और मुझे इसको हल करना है। तो करना कैसे है, अब इस बात का ध्यान से सुनना है। मान लीजिएगा मैं बात करता हूँ 4 के पढ़े ही। 4 के पढ़े में मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 4 को 4 बार पढ़ूँ, फिर से 4 बार पढ़ूँ, तो मुझे 64 कितनी बार प्राप्त होगा। सो 4 की गुणा अगर 4 से करता हूँ तो 4 चौक 16। 4 की गुणा अगर 4 से करता हूँ तो 4 चौक 16, बट मुझे तो 64 चाहिए ना। तो मुझे एक 4 की और ज़रूरत है, और नीड है। तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट में अंडरलाइन करता हूँ तो इसकी जो बाहर घात चल रही है वो चल रही है 1/4। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 4 कितने। सो मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, और एक जैसी संख्या की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक जैसी संख्या मुझे 4 4 4 3 बार देखने के लिए मिल रही है। 3 बार दिखने का मतलब यह हुआ कि जो 4 की घात कितना है, 3 है, और उसको मैंने लिख दिया है 1/4। जो बाहर घात चल रही थी वह क्या चल रही थी, 1/4। तो
4 3 की गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ तो 3 ही का ना 3, और बटे में कितना आ जाता है 4। तो मुझे यहाँ तक अगर कुछ और भी आगे दिख रहा है तो मैं इसे हल कर सकता हूँ। सो नहीं दिख रहा है तो मैं इसका आंसर यहीं छोड़ सकता हूँ। मगर मुझे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? अभी भी 4 मैं देख रहा हूँ तो वर्ग होता है, वो भी किसका? तुम सब बोलोगे कि 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग होता है तो 2 की घात अगर 2 करता हूँ तो वर्ग होता है। और जो ये बाहर घात चल रही है वो चल रही है 3/4। अब ये 2 से 4 काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो सो गाइज मुझे स्टूडेंट इसका आंसर प्राप्त होने वाला वो क्या है कि ऊपर 3 लिखा हुआ और बटे में कितना 2। और यही मेरा क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो ये भी आपके दिए गए चैप्टर का एक बेसिक चीज़ें हैं। हाँ मैं जानता हूँ एक प्रश्न से या 2 प्रश्न से आपका बेसिक क्लियर नहीं होने वाला, मगर मैं जब प्रश्न किताबों से लेकर चलूँगा और एक एक चीज़ से मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है, रेस में नहीं दौड़ना है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बताना चाहता हूँ, सुनेंगे ध्यान से और तुम्हें चीज़ें कैसे फेस करने के लिए मिलेंगी। मान लीजिएगा मेरे पास x+2 है और x - के 3, ये कंडीशन है। एक x+2 और एक x - 3 और आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करनी है। अब गुणा अगर मुझे करनी है तो गुणा करने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्त होगा उस बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, बहुत गौर फरमाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, सुनेंगे। 1 मिनट साइलेंट हो गए। देखो x की गुणा x से करेंगे तो x की गुणा मैं x से कर रहा हूँ, पहले पद की गुणा दूसरे वाले के पहले पद से कर रहा हूँ, फिर से पहले पद की गुणा दूसरे वाले के दूसरे पद से करूँगा। तो यहाँ पर x की गुणा मैंने किससे की? 3 से। परंतु मैंने तुम एक बार ध्यान से सुनो जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ x से पहले चिन्ह प्लस का है और प्लस अपने आप को दिखाता भी है नहीं भी दिखाता, परंतु अगर माइनस चिन्ह लगा हो वो निश्चित ही अपने आप को दिखाएगा। जिस प्रकार 3 है और 3 से पहले चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, मगर यहाँ x है x के बाद प्लस का लगा हुआ है परंतु पहले चिन्ह प्लस का नहीं लगा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि सर x माइनस का, नहीं x प्लस का है। मैंने बोला प्लस अपने आप को दिखा भी सकता है और नहीं भी, दोनों के बीच में प्लस दिखा रहा है, परंतु x से पहले कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह ना होने का मतलब ये है ये जो दी गई वैल्यू है प्लस में है, तो प्लस की गुणा माइनस होगी तो मुझे माइनस के प्राप्त होगा, और इस x की गुणा दूसरे वाले पद से कर रहा हूँ मैं। सो इसका काम खत्म। अब बात आता है नेक्स्ट 2। अब 2 की गुणा, अब ज़रा ध्यान से सुन, अगर मैं इस x से करता हूँ तो x के बाद मुझे माइनस मिल रहा है, परंतु मुझे यहाँ पर जब मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले वाले चिन्ह चाहिए। जो संख्या मुझे दी गई है उस संख्या से पहले चिन्ह चाहिए, तो इस 2 से पहला चिन्ह मेरा प्लस का है। सो यहाँ x है और x से पहला चिन्ह भी प्लस का है, और प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आने वाला है? प्लस। और 2 की गुणा किसके साथ हो रही है? x से, तो ये आ गया 2x। अब जिस प्रकार x की गुणा मैंने पहले मान से भी की तो दूसरे भी मान से की थी, यहाँ पर 2 की गुणा पहले ही मान से हुई, अब इस 2 की गुणा दूसरे मान से होगी, उसके बाद इसका काम ख़त्म। हमारे पास बचती है कैलकुलेशन। सुनेंगे, 2 से पहले चिन्ह प्लस का है और 3 से पहले चिन्ह माइनस का है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो 2 चिन्ह विपरीत आने का मतलब माइनस का संकेत। जहाँ पर भी प्लस और माइनस का जिक्र करे तो वहाँ पर माइनस आएगा। देखो ध्यान से सुनेंगे, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस प्लस बराबर प्लस, और माइनस माइनस बराबर माइनस, परंतु माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस हो रही तो चिन्ह क्या का आने वाला है? प्लस। इन चिन्हों का विशेष कर ध्यान लिखेंगे और ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाले हैं संख्या पत्ती में, और बिना चिन्ह के संख्या पत्ती डिपेंड ही नहीं करती। ध्यान से सुनना,
मैंने कहा था कि एक प्लस चिन्ह है और एक माइनस चिन्ह है। सो प्लस चिन्ह है और एक माइनस चिन्ह है तो बराबर में क्या है, माइनस। तो मैंने यहाँ पर चिन्ह जो लगाया वो कहीं का लगाया, माइनस का। परंतु मैं गुणा किसकी करने जा रहा हूँ, संख्या 2 की और फिर 3 की। तो इसकी गुणा यहाँ से की थी और इसकी गुणा मैं किससे करने जा रहा हूँ, 3 से। तो 2 गुणा के 3, एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक्स की घात कितना होने गया, 2, चिन्ह आया माइनस की। 3 की गुणा एक्स से करेंगे तो कितना आता है, 3x, चिन्ह आता है प्लस के। 2 की गुणा एक्स से करके तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 2x, और 3 दूनी कितने होते हैं मुझे, 6। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात है जो मैं तुम्हें इससे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, परंतु वो क्वेश्चन में आ गई है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन के अंदर कैसे डील करेंगे। x की घात कितना है, 2। इस 3x में से जब 2x घटाएंगे तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर जो बचने वाला है वो कितना घटने वाला है, 1x। घटाएंगे कैसे, सबसे ज़्यादा माइनस का है और सबसे कम प्लस का है, सो घटेगा। और सबसे ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा भी कहीं का, माइनस का। तो 3 में से 2 गए, बचा 1। यहाँ भी x था तो यहाँ भी x था, तो इसके साथ भी क्या लिख दिया, x। और माइनस के क्या बचा मेरे पास, 6। सो गाइस यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, परंतु सवाल के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जाए तो 1 अपने आप में दिखा भी सकता है, नहीं भी। तो x की घात 2 माइनस के x, क्योंकि x की गुणा 1 से करने वाले हैं तो x ही का ना x, माइनस के 6। सो आंसर इसका यहाँ पे। ओके।